बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज के इस व्लॉग में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो होगा मरियम नवाज़ और मरियम नवाज़ से जुड़ी हुई खबरें और मरियम नवाज़ शरीफ के ऊपर सहाफ़ियों का रद्द-ए-अमल क्या है और किस सहाफ़ी ने मरियम नवाज़ से कितने पैसे लिए। तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा और एंड के ऊपर आप सब से एक सवाल पूछूंगा। तमाम तर चीज़ें इस खबर की और इस वीडियो की तमाम तर तफसीलात आपके साथ डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। कल मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनकी जो पेशी थी उसमें वो सुर्ख लिबास पहनकर आई थी। उनके सुर्ख लिबास के ऊपर पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने तज्जियात दिए हैं और उन्होंने ट्वीट्स करके अपने जो उनके जज्बात थे या फिर जो उनको मैसेजेस मिले थे वो उन्होंने बयान किए हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट्स दिखाऊंगा, उनके ऊपर तबसरा करूंगा, अपना तजिया दूंगा और कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके साथ खबर शामिल करते हैं कि सुर्ख रंग पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने मरियम नवाज़ की तारीफ में ज़मीन और आसमान एक कर दिए। इसकी ट्विटर की यानी कि ट्विटर के ऊपर जो कुछ होता रहा वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की तारीफ में पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने ज़मीन और आसमान एक कर दिए। ये तारीफ उस वक्त सामने आई जब सरबराह ISI जनरल फैज हमीद को बतौर कमांडर पेशावर तैनात करने के अहकाम सामने आए। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुई, जहां उन्होंने हस्बे रवायत गुज़श्ता रोज की तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जनरल फैज हमीद ने न सिर्फ अपने हलफ की खिलाफवर्जी की बल्कि पाक फौज की हैसियत अदारा बदनामी का सबब भी बने हैं। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर सुर्ख लिबास पैर रखा था, जिस पर मशहूर एंकर सहाफ़ी गरीदा फारूकी ने कहा, ट्वीट्स में आपको साथ दिखाता हूँ कि सुर्ख रंग इलामत है मुज़ाहिमत की, जुर्रत की, जारहियत की, जंगो जिदल की, मैदान में फतह शिकस्त के तनासब की तारीखी एतबार से सुर्ख रंग हमेशा इक़्तिदार के उतार और इजहारो वास्ते इस्तेमाल हुआ है और सबसे बढ़कर सुर्ख इलामत है तब्दीली की। गरीदा फारूकी ने मरियम नवाज के सुर्ख लिबास को तशबीह देते हुए कहा कि मरियम नवाज आज के एक अहम दिन सुर्ख रंग का इस्तेमाल महज इत्तफाकिया है या अलामिया। इसके बाद ये चीज़ें यहाँ तक रुकी नहीं है। जनरल फैज हमीद का बतौर सरबराह ISI ट्रांसफर कोर कमांडर पेशावर होने के बाद पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने मरियम नवाज की जानब से दबाव का नतीजा करार देते हुए मरियम नवाज की तारीफ में ज़मीन और आसमान एक कर दिए। सीनियर सहाफ़ी, जिनको पता नहीं कौन सीनियर सहाफ़ी कहता है, सना बुचा ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि मरियम नवाज शरीफ की जानब से शदीद दबाव के बाद DGI को पेशावर मुंतकिल करने का फैसला, क्या टाइमिंग है। ट्विटर जो उनकी ट्वीट्स है वो भी आपको साथ कर रहा हूँ। और इसके बाद आसमा शराजी लिखती हैं कि एंकर पर्सन और सहाफ़ी आसमा शराजी ने कहा कि मरियम नवाज ने आज बराह रास्त जनरल फैज हमीद को निशाना बनाया, जजिस के नाम लिए और कहा कि आर्मी इस खेल का हिस्सा नहीं है। वाज़ेह रहे कि पाक फौज में आज आम तकरीरों और तबादले किए गए, आज से मुराद यानी कल किए गए थे, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम को नया DGI तैनात कर दिया गया है। आपने ये ट्वीट्स मुलाहिजा किए कि किस तरह सुर्ख रंग को अहमियत दी गई, किस तरह सुर्ख
रंग के ऊपर इन्होंने ट्वीट्स दागे। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। यहां पर मैं आपको मंसूर अली खान का इंटरव्यू, जो कि उन्होंने जुबैर उमर का इंटरव्यू लिया था, अगर आप उस इंटरव्यू का देखें, तकरीबन 45 मिनट का इंटरव्यू था। मैंने जब पहले इस इंटरव्यू की ड्यूरेशन देखी तो मैंने कहा 45 मिनट इस इंटरव्यू के ऊपर कौन जाया करे, क्योंकि मुझे पता था ये इंटरव्यू एक यानी कि सब कुछ पहले प्री प्लान था कि किस तरह इंटरव्यू कर रहा है, कौन से सवाल कर रहे हैं, कौन से सवाल नहीं कर रहे हैं। वहां पर मंसूर अली खान ने कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। इन तमाम तर सहाफियों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ के सुर्ख लिबास के ऊपर आपने तारीफों के पुल तो बांध दिए, लेकिन क्या आपने मरियम नवाज शरीफ से ये पूछने की जिसारत की कि आपके जो बेनामी असासे हैं वो किधर से आए हैं? सना बुच्चा का ही प्रोग्राम था जिसमें मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरी लंदन क्या मेरी पाकिस्तान में किसी जगह पर कोई जायदाद नहीं है। जब जायदादें निकली, जब चौधरी शुगर प्रिंस में इनका नाम सामने आया तो सना बुच्चा ने इनके खिलाफ प्रोग्राम किया। अच्छा, मंसूर अली खान, उन्होंने आज तक मरियम नवाज के खिलाफ प्रोग्राम किया। जब मरियम नवाज APC और इसके अलावा जो PDM बनी थी, इत्तेहाद बना था, टूट चुका है, इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा मैं खबरें दे चुका हूँ, तो उस टाइम जो मरियम नवाज शरीफ ने जिन साफियों को इंटरव्यू दिए थे तो उसमें भी मंसूर अली खान शामिल थे। ये जितने भी प्रो PMN नून साफी हैं, ये क्यों मरियम नवाज शरीफ से क्यों नहीं पूछते कि आपके जो बेनामी असासे हैं ये किधर से बने हैं? एसेट बियॉन्ड मींस के आपके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं ये क्यों चल रहे हैं? अच्छा, आप इन्हीं सहाफियों का जब ये डॉक्टर शहबाज गिल को बुलाते हैं, जब ये इमरान खान साहब से इंटरव्यू करते हैं, या फिर तहरीक इंसाफ के किसी भी रुकन को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो इन्हीं सहाफियों की टोन चेंज हो जाती है। ना सिर्फ इन सहाफियों की टोन चेंज हो जाती है, बल्कि ये उनके ऊपर चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। जब मरियम नवाज के तर्जुमान से जुबैर उमर से इंटरव्यू करना हो तो ये सहाफी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और जब मरियम नवाज सुर्ख लिबास पहनकर आ जाती हैं तो सुर्ख लिबास को ये कोई इतनी यानी कि अलामत जाहिर कर देती है मरियम नवाज जंग लड़ रही हैं। किस चीज की जंग लड़ रही हैं? क्या मरियम नवाज आपकी जंग लड़ रही हैं? जो आपका लफाफा बंद हुआ है उसकी जंग लड़ रही हैं? मरियम नवाज किस चीज की जंग लड़ रही हैं? मरियम नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी क्या है? मुझे आज तक नहीं समझ आई। मुझे सहाफत में जितना अरसा हो चुका है, यूट्यूब के ऊपर मुझे 3-4 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। मैं सहाफत जब मैं छोटा था तब से मैं सहाफत कर रहा हूँ। मैं जब बचपन में था तो मैं उस टाइम भी सहाफत कर रहा था। मैं यहाँ इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं जितनी भी मेरी सहाफत है या जितना भी मेरा नाकस इल्म है, मैं उसमें जितने भी लीडर आए पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब को बहुत अच्छे लीडर है, मैं सारे लीडर्स की बात कर रहा हूँ, जिनमें जुल्फकार अली भुट्टो हो गए, जिनमें आसद जरदारी हो गए, जिनमें बिलावल जरदारी हो गए, जिनमें मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई। ये जितने भी लीडर्स हमारी आंखों के सामने आए, जिनको हमने पढ़ा, जिनकी रिपोर्ट्स पढ़ी, जिनकी यानी कि उनकी तमाम तर चीजें देखी, तो उनका कोई बैकग्राउंड्स मौजूद थे। कुछ उन्होंने सियासत में कुछ टाइम गुजारा था, कुछ लोगों ने कारोबार किए थे, कुछ लोगों की क्रेडिबिलिटी बनती थी। अब आसद जरदारी से लोगों को चाहे जितना मर्जी इख्तिलाफ हो, लेकिन आसद जरदारी सियासत को समझते हैं, सियासत में उनको बड़ा उस्ताद समझा जाता है। चले उस्तादी तो एक साइड पर, यह तमाम तर चीजें लादा, स्विस बैंकिंग के केसेस लादा, फलूदे वाले के केस लादा, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लादा, तमाम तर चीजें लादा, लेकिन मरियम नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी क्या है? जब ये सवाल हम उठाते हैं कि आया कि इन सहाफियों को मरियम नवाज शरीफ कितना पे कर रही हैं, कोई लफाफा इनको पहुंच तो नहीं रहा,
तो ये सहाफ़ी बजाय इसका जवाब देने के और मरियम नवाज शरीफ से काउंटर क्वेश्चन पूछने के, ये सहाफ़ी हमारे ऊपर इतराज़ात करते हैं कि इन लोगों को बाकायदा तौर पर किसी तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपॉइंट करवाया है और ये लोग हमारे खिलाफ वीडियोस करते हैं। हम आपके खिलाफ वीडियोस नहीं करते। हमारा हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम हर रोज़ आपके ऊपर वीडियो करें। देखिए, हमारा मकसद ये होता है कि फैक्ट्स एंड फिगर लोगों तक पहुंचाना। अब मैं किसी सहाफ़ी के ऊपर किसी का नाम लेकर उसके ऊपर तो नहीं कह रहा किसी ने 5 लाख लिए, 10 लाख लिए, किसी को 1 करोड़ पे किसी को 1 करोड़ रुपया मिल गया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और अपने जो मुअज़्ज़िन नाज़रीन हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि जब पाकिस्तान फौज का नाम आए और जब पाकिस्तान के अदारों का नाम आए तो ये जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ की शान में कसीदे तो पढ़ दिए, तो ये उस टाइम सहाफ़ी खामोश क्यों हो जाते हैं? क्यों ये सहाफ़ी प्रो PML नून है? इन सहाफ़ियों से सवाल करना मेरा हक बनता है। आज़ादी इज़हार राय के ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय आप दोनों साइड के ऊपर करें। मरियम नवाज शरीफ ने रेड पेन लिया, आपने उसके ऊपर तज्ज़िये कर लिए। जब इमरान खान साहब ने रेड पहना था, तस्वीर में यहाँ पर लगा देता हूँ, तो आपने उस टाइम उसके ऊपर कोई ट्वीट सामने नहीं आया। इमरान खान क्या ब्लाक बुरदारी ने भी कई दफ़ा रेड पहना होगा, तो उसके ऊपर तो ट्वीट सामने नहीं आया। अब रेड कलर पहनना, वो भी अदालतों में जाकर केसेस है और केसेस भी हैं बेनामी असासों के। जदादें किस तरह बनाई? अच्छा, वहां पर बात होती है कि आपने जदादें किस तरह बनाई, ये फौज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए। पूछा जाता है रसीदें कहाँ हैं? कहते हैं कि इस तमाम तर केसेस को बनाने में इमरान साहब का हाथ है। अगर इमरान साहब का हाथ है तो जो केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं, जो नैब के केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं, या फिर आपके ऊपर जो के दूसरे केसेस चल रहे हैं, उसकी रसीदें दें, जांच छुड़वाएं। 1 मिनट में रसीदें बन जाती हैं। आज का टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो चुकी है। 1 मिनट में जाएं, मेरा नाम ये है, नादरा वाले आपको रिकॉर्ड्स दे देते हैं और नादरा का रिकॉर्ड उठाएं और अपने जो पटवारी हैं, पटवारी सारे आपके नीचे हैं। जो पप्पू पटवारी हैं, जो दूसरे पटवारी हैं, वो आपके नीचे हैं। आप जाएं, उनसे अपना डेटा निकालें, बायोडेटा उसके पास होगा तो पटवारियों के पास जाएं, तो आप रसीदें दें। अगर पटवारियों के पास नहीं है, या आपने किसी अपने सेब में रखे हुए हैं रिकॉर्ड्स कि ये जायदाद मैंने इस पैसों से बनाई, दें, जांच छुड़वाएं, अपनी भी जांच छुड़वाएं, हमारी भी जांच छुड़वाएं, पाकिस्तान की जांच छुड़वाएं। हर रोज सहाफ़ी तो ये बता देते हैं कि ये मरियम नवाज ने रेड पहना है, ये मरियम नवाज ने गिलास इस तरह पकड़ा है, मरियम नवाज यहाँ जा रही हैं, मरियम नवाज वहां पर जा रही हैं। ये कब तक चलता रहेगा? मरियम नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिल रहा है, मरियम नवाज शरीफ के आगे पीछे इतनी बड़ी यानी कि पाकिस्तान के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ये सहाफ़ी आखिर कब तक यूं ही करते रहेंगे? कब तक पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह चलता रहेगा? और कब तक हम देखते रहेंगे कि इन लोगों को कोई बड़ी सज़ा होगी? कब ये लोग बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का पैसा वापस करेंगे? लोगों को हरगिज़ ये परवाह नहीं है कि ये सहाफ़ियों को लिफाफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लोगों को सिर्फ एक चीज़ की परवाह है, और वो परवाह ये है कि हमारी लूटी हुई दौलत हमें वापस दी जाए, ताकि हम पाकिस्तान को आगे की जानब लेकर जा सकें। खैर, अभी तक इतना, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।